नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हम मुजफ्फरपुर के इंटर स्तरीय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरहनी में हैं। ये विद्यालय आज इसलिए खास है क्योंकि इसी विद्यालय की शिकायत मुख्यमंत्री के जनता दरबार में स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है और शिकायत दर्ज कराया गया है कि स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और कहीं न कहीं ज़मीनी सच्चाई भी है क्योंकि हम स्कूल के परिसर में हैं और आप देख रहे हैं कि ये स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर है और बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में है। कहीं न कहीं अ, जिन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे करीब 1600 बच्चे हैं, 9th 10th 11th 12th ये चारों क्लास में मिलाकर। और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे होने के बावजूद भी स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग क्यों नहीं है, ये तो सरकार का फेल्योर है, सरकार की एक असफलता है कि कुरहनी जो एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र रहा है, बड़ा प्रखंड है, बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है और यहाँ से जो जीते हुए एक बार मनोज कुशवाहा जी जीते थे और वो यहाँ से मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री जी इस विद्यालय के जब चुनावी कार्यक्रम होता है, जब चुनाव का समय आता है तो इस विद्यालय में आते भी हैं। इस विद्यालय में चुनावी प्रचार करने के लिए आते भी हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ से इसी क्षेत्र से जॉर्ज फर्नांडिस जी सांसद भी रहे हैं। अभी वर्तमान में अजय निषाद जो भाजपा के सांसद हैं, मतलब कहीं न कहीं इस विधानसभा और संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हमेशा सरकार में बने रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई है कि यहाँ पे व्यवस्था की बड़ी कमी है और जिसका नतीजा हो रहा है कि यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, यहाँ के बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, 1600 बच्चे हैं, लेकिन जो इस स्कूल की भवन की स्थिति है, वो इतनी जर्जर है कि बच्चे इसमें पढ़ने नहीं आते हैं। स्थिति बहुत ही दयनीय है और इसके लिए कौन जवाबदेह है, किसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी तय की जाए, कौन इसके लिए दोषी है, ये किसी को पता नहीं है। सरकार जो है वो बात टालने का काम करती है, अफ़सर जो है वो बात टालने का काम करते हैं। शौचालय की जो सुविधा है वो है, यहाँ पर शौचालय आप देख रहे हैं, 4 शौचालय बने हुए हैं और लेकिन 2 में ताला लगा हुआ है और 2 यूज़ में होता है। तो कहीं न कहीं सुविधा की कमी के कारण बच्चों की संख्या यहाँ पे कम रहती है। बच्चे तो करीब 1600 हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ पे दिक्कत महसूस होता है। पढ़ने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बाउंड्री वॉल भी ठीक से नहीं है। स्कूल जो है वो अविकसित है। हमारे सामने है कुरहनी हाई स्कूल के प्राचार्य हैं मनोज कुमार सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे कुरहनी हाई स्कूल की बदहाली के बारे में, क्योंकि अब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ चुका है। जनता दरबार में स्थानीय नागरिकों के द्वारा इस मामले को पहुंचाया गया जनता दरबार में और अभी तक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी इस मामले की जांच के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। करीब 1600 बच्चे हैं इस हाई स्कूल में, 9th 10th 11th 12th, क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ये उच्च हाई स्कूल है। तो कहीं ना कहीं सरकार फेल्योर हो रही है, +2 तक का विद्यालय है और यहाँ पे सरकार फेल्योर हो रही है व्यवस्था देने के लिए। हम प्रधानाचार्य महोदय से बातचीत करेंगे कि बिल्डिंग के निर्माण के लिए विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और स्कूल प्रशासन ने क्या काम अभी तक किया है। नमस्कार सर, नया बिहार न्यूज में आपका स्वागत है सर। सर, जनता दरबार में कुरहनी हाई स्कूल का मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मामला पहुंचा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ बिल्डिंग का कमी है। पुराना बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है और इधर +2 का बिल्डिंग है, उधर 2 हॉल है, तो उसी में ही एडजस्ट किया जाता है, पढ़ाया जाता है किसी तरह दिक्कत से। कुल कितने बच्चे हैं सर, कुल कितने बच्चे हैं सर? 1600 बच्चे। बड़ी बात है, 1600 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उनका पढ़ाने के लिए मात्र 2 ही कमरे हैं, बाकी एक कमरा ऑफिस में यूज हो रहा है और स्मार्ट क्लास भी यहाँ पे बंद है। सर, जानकारी मिली कि स्मार्ट क्लास यहाँ पे बंद है, क्या कहना है इसके बारे में? स्मार्ट क्लास का टीवी चोरी हो गया था हमारे आने से पहले और इसलिए स्मार्ट क्लास में भी क्लास ही चलता है बच्चों का।
और उधर दो, कौन साइड हुआ, उत्तर उत्तर साइड में दो हॉल है, वो भी जर्जर स्थिति में है। उसी में उसमें भी क्लास चलाया जाता है। 2 रूम इधर है +2 बिल्डिंग में, उसमें क्लास चलता है। और सांसद भवन है एक, यहाँ कौन साइड में है, मेन गेट पर, उसमें चलाया जाता है। सर हम जानना चाहते हैं सर कि कुरहनी से बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, यहाँ से मंत्री मनोज कुशवाहा जी भी रहे हैं। वर्तमान में केदार गुप्ता जी जब एनडीए की सरकार थी उसमें प्रमुख विधायकों में उनकी गिनती होती थी और अभी जो महागठबंधन की सरकार है उसमें अनिल सहनी जी यहाँ से भी जो जीते हुए विधायक है वो शामिल है। तो इन लोगों के द्वारा सर इस स्कूल के विकास के लिए क्या काम किया गया? नया जो बने हैं अनिल सहनी जी, तो मतलब हैं प्रयास में कि जो हम यहाँ बिल्डिंग बनावे, कुछ करें, लेकिन अभी तक तो कुछ इस पर काम नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या। स्कूल प्रशासन की तरफ से सर कभी कोई पत्राचार या स्थानीय शिक्षा विभाग के लोगों को लिखा गया है कि सर बिल्डिंग नहीं है, ये बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है? जी जी, लिखा गया है, कई बार लिखा गया है। क्या वरीय पदाधिकारियों का क्या निर्देश है, उनका क्या जवाब है? कोई कुछ जवाब नहीं है, कुछ ऐसा कुछ संज्ञान नहीं है। बड़ी बात है कि ढाक के 3 पात वाली कहानी है। वरीय पदाधिकारियों को भी जानकारी है इसके बारे में। अब तो मामला मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसी स्कूल के प्रांगण में मुख्यमंत्री जी चुनावी सभा करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को उतारते हैं और मुख्यमंत्री जी इन सारी चीजों को जानते भी हैं क्योंकि वो कुरहनी में कई बार आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आंख बंद करके अंधेरा करने की बात हो रही है। जमीनी सच्चाई है कि शिक्षा के प्रति स्थानीय सरकार बहुत लापरवाह है। मुख्यमंत्री जी के जो भी वादे हैं वो सिर्फ कागजी हैं, जमीनी हैं। 1600 बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ये आश्चर्य की बात है 2 कमरों में। सर लैब की क्या स्थिति है सर, जो प्रयोगशाला है उसकी क्या स्थिति है? लैब तो ही उधर स्टाफ रूम है, उसमें एक साइड बेहतर है, इसी लैब में है सामान, और उसी में बना। प्रयोगशाला में बच्चे प्रयोग का काम करते हैं? हाँ, व्यवस्थित है। हाँ। चलिए कुछ काम तो हो रहा है लेकिन जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। बिल्डिंग हमने आपको पूर्व में बिल्डिंग की जो स्थिति है वो दिखाई है। अब कब क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास इस मामले की जानकारी पहुंच चुकी है, अब मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से क्या काम करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। नया बिहार न्यूज से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर, कुरहनी हाई स्कूल।